जान अपनी मेहमान नवाजी के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है। जब खालिदा जिया ने इस मेहमान नवाजी को देखा था तो वो भी राजस्थान की मुरीद हो गई थी। खालिदा जिया बांग्लादेश की विपक्ष की नेता के तौर पर भारत के दौरे पर थी। 31 अक्टूबर 2012 को वो दिल्ली से जयपुर आई थी और यहाँ उन्हें स्टे गेस्ट के तौर पर रामबाग पैलेस में ठहराया गया था। 1 नवंबर 2012 को जयपुर से अजमेर गई खालिदा जिया ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की थी। हालांकि खालिदा जिया का साल 2012 का यह दौरा थोड़ा छोटा था लेकिन काफी खास रहा था। इस दौरान अजमेर में दरगाह के अंदर खालिदा जिया ने 15 से 20 मिनट जियारत की थी और मखमली चादर और अकीकत के फूल चढ़ाए थे। इस मौके पर खादिमों ने खालिदा जिया को विशेष जियारत करवाई थी और उनकी और उनके देश के खुशहाली की दुआएं भी मांगी थी। यहाँ की रूहानियत में खोकर खालिदा जिया काफी वक्त तक एकांत में बैठी रही थी। वहीं जयपुर में रामबाग पैलेस में खालिदा जिया का ठहराव था। ये वही होटल है जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे और जो दुनिया का सबसे आलीशान होटल माना जाता है। यहाँ बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ उनका स्वागत और सत्कार हुआ था। रामबाग पैलेस में खालिदा जिया के मुगलई पकवान परोसे गए थे और राजस्थानी व्यंजन भी खिलाए गए थे, जिनमें दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी खास रही थी। रामबाग पैलेस में राजस्थान के लोक कलाकारों ने कालबेलिया, घूमर जैसे नृत्य में खालिदा जिया से तारीफ बटोरी थी। खालिदा जिया के जयपुर से अजमेर आने के दौरान भी NH 8 पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। हालांकि मीडिया ने थोड़ी दूर से बनाए रखने का फैसला भी किया था, इसलिए ये दौरा काफी शांत रहा था। खालिदा जिया का ये दौरा कूटनीतिक कम धार्मिक और सांस्कृतिक ज्यादा रहा था। खालिदा जिया का ये दौरान दोनों देशों के बीच उस वक्त जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश करने जैसा दिखा था। जयपुर के इस दौरे में खालिदा जिया की कई मुस्कुराती तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश की पहली महिला PM और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। इसी के साथ उनका देहांत मंगलवार सुबह फर्ज की नमाज के तुरंत बाद लगभग 6 बजे ढाका के अस्पताल में हुआ, जहां वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ये जानकारी उनकी पार्टी BNP ने एक आधिकारिक बयान में दी। BNP ने अपने बयान में कहा कि नेशनल लीडर बेगम खालिदा जिया आज सुबह फर्ज की नमाज के तुरंत बाद दुनिया छोड़ गई। हम उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं और सभी से दुआ की अपील भी करते हैं। बांग्लादेश में शोक की लहर है और पूरी दुनिया भर से नेताओं के शोक संदेश आ रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें याद कर रहे हैं। BNP सूत्रों का कहना है कि बेगम खालिदा जिया को ढाका में चंद्रिमा उद्यान में स्थित उनके पति और दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को समर्थकों के अंतिम दर्शन के लिए भी न्यायपलटन इलाके में BNP मुख्यालय ले जाने की उम्मीद है। BNP के नेताओं की एक टीम आगे की तैयारी के लिए अंतरिम संस्कार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मिलने गई है, क्योंकि खालिदा जिया के पार्थिव शरीर को ले जाने पर बड़े जुलूस की उम्मीद की जा रही है।